खंड 2। आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं। अध्याय 3। पाइपलाइन की शक्ति। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को पाइपलाइन की योजना धैर्य से समझाई। पाब्लो दिन के आधे हिस्से में बाल्टी ढोने का काम करेगा और दिन के बाकी आधे हिस्से तथा वीकेंड में अपनी पाइपलाइन बनाएगा। पाब्लो जानता था कि पथरीली ज़मीन में नाली खोदने में बहुत मेहनत लगेगी। चूँकि उसे ढोई गई बाल्टियों की संख्या के हिसाब से वेतन मिल रहा था, इसीलिए वह जानता था कि उसकी आमदनी पहले से कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइन में अच्छा मुनाफा होने से 1 या 2 साल लग जाएंगे। ब्रूनो नहीं माना, लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर विश्वास था। इसीलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन से यह दो विपरीत ध्रुवों की कहानी है। एक तरफ एक मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी और दूसरी तरफ एक छोटे कस्बे की प्राथमिक स्कूल टीचर। इससे ज़्यादा अलग दो व्यक्ति नहीं हो सकते। एक युवक था और दूसरी बुजुर्ग महिला। एक को हर साल करोड़ों डॉलर मिलते थे, जबकि दूसरे ने कभी 10,000 डॉलर से ज़्यादा नहीं कमाए थे। एक लोकप्रियता की चमक दमक में शानो शौकत में से जीता था, जबकि महिला मैनचेस्टर के एक छोटे कस्बे में ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन ये अंतर छोटे हैं। इससे बड़े अंतर तो उनके चुने हुए व्यक्तिगत और वित्तीय विकल्पों में थे। देखिए, आप जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनमें से एक पाइपलाइन बनाकर मल्टी मिलियनियर रिटायर हुआ, दूसरा बाल्टी ढोने वाला बना रहा और यह लिखते समय वह दिवालियेपन की कगार पर झूल रहा है। ये कहानियाँ दो बहुत अलग लोगों के बारे में हैं, लेकिन यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण तो उनके चुने हुए विकल्प हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण तो वे सबक हैं जो आप इन चुनावों से सीख सकते हैं। इन दोनों कहानियों को जानने के बाद यह एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पाइपलाइनें बनाना सच्ची सुरक्षा और सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने का एकमात्र तरीका क्यों है। बेसबॉल खिलाड़ी की महागाथा। आइए मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी की कहानी से शुरुआत करते हैं। लंबे समय तक इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने कुछ बुरे विकल्प चुने, व्यक्तिगत भी और वित्तीय भी। उसके व्यक्तिगत चुनाव का परिणाम स्पष्ट था: टूटा हुआ वैवाहिक संबंध, शराबखोरी की लत और नशे की लत। यह अपने आप में पर्याप्त बुरा है, लेकिन उसके वित्तीय चुनाव भी उतने ही बुरे रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में वह कड़का है। मुझे यकीन है कि आपने इस खिलाड़ी के बारे में सुना होगा। वह लगभग 20 साल से लोकप्रियता की चमक दमक में रह रहा है। उसका नाम है डैरिल स्ट्रॉबेरी। उसकी कहानी हमें आगाह करती है कि वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। डैरिल स्ट्रॉबेरी का लगभग आधा जीवन पेशेवर बेसबॉल खेलते खेलते गुजरा है। वह 38 वर्षीय आउटफील्डर किशोरावस्था में ही बड़ी लीग में खेलने लगा था और उसे तुरंत ही अगला टेड विलियम्स घोषित कर दिया गया था। स्ट्रॉबेरी ने अपने करियर में भारी दौलत कमाई, हर साल 2 से 5 मिलियन डॉलर के बीच, और यह तो सिर्फ बेसबॉल खेलने से होने वाली आमदनी थी। इसके अलावा विज्ञापनों, व्यक्तिगत उपस्थिति वाले कार्यक्रमों, भाषणों और ऑटोग्राफ दस्तखत के भी हर साल 2 मिलियन डॉलर जोड़ लें। इस तरह कुल मिलाकर अपने 40वें जन्मदिन से पहले वह 50 से 100 मिलियन डॉलर कमा चुका है। स्ट्रॉबेरी हमेशा नहीं खेलता है। इतने ज़्यादा पैसे कमाने वाले आदमी की पूरी ज़िंदगी शानो शौकत से गुजरेगी। सही है? गलत है। एक स्थानीय अखबार में खबर छपी थी, स्ट्रॉबेरी के पास अपनी वर्तमान पत्नी कैरिस और उसके 3 बच्चों को सहारा देने के लिए कोई आमदनी या बचत नहीं है। 100 मिलियन डॉलर कमाए और उसमें से कुछ भी नहीं बचाया। हुआ क्या था? उसने अब सब कुछ खर्च कर दिया था। महंगे मकान, महंगी कारें, कानूनी विवादों से रक्षा करने के लिए महंगे वकील, महंगा तलाक, नशे और शराब के महंगे पुनर्वास क्लिनिक। जब मैं यह लिख रहा हूं तो स्ट्रॉबेरी को बेसबॉल खेलने से निलंबित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि उसके पास कोई आमदनी नहीं आ रही है। जो एकमात्र चीज़ अब भी आ रही है वे हैं बिल, और बिल हर दिन, हर महीने उसी तरह लगातार आ रहे हैं जिस तरह मानसून में बारिश आती है। मिलेनियर कैसे बने? दूसरी कहानी का अंत काफ़ी अलग है। यह छोटे कस्बे में रहने वाली मार्गरेट और डैनियल नाम की टीचर की कहानी है। इस कहानी से यह साबित होता है कि बड़ी पाइपलाइनें बनाने के लिए आपको बड़ी बाल्टियां ढोने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमती ओडेनल ने 50 साल से ज़्यादा समय तक स्कूल में पढ़ाया। जब 70 साल की उम्र के बाद वह रिटायर हुई तो वह हर साल लगभग 8500 डॉलर कमा रही थी। लेकिन 100 वर्ष की उम्र में अपनी मृत्यु के समय वह 10 अलग अलग परोपकारी संस्थाओं को लगभग 2 मिलियन डॉलर छोड़कर गई, जिसमें उनका चर्च, उनकी पढ़ाई कराने वाले स्कूल और बॉय स्काउट ट्रूप शामिल थे।
$10,000 प्रति वर्ष से भी कम आमदनी वाली महिला इतनी भारी दौलत कैसे इकट्ठी कर सकती थी? आसान है। उसने अच्छे शेयरों में नियमित मासिक निवेश करके दीर्घकालीन निवेश पाइपलाइन बनाई और इसे समय के साथ चक्रवृद्धि होने दिया। मार्गरेट को शेयरों में मज़ा आता था। उनके ब्रोकर ब्रांच बॉब वेलांस्के ने कहा, पहली बार जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मेरी डेस्क पर 3 कागज़ फेंककर कहा था, मैं इन कुत्तों के साथ क्या करूं? ये उन शेयरों के बारे में बोल रही थी जो अच्छे नहीं चल रहे थे। अगले 20 साल तक मार्गरेट का पोर्टफोलियो फलता फूलता रहा। इसमें ब्लू चिप शेयरों, कर मुक्त बॉन्ड और यूटिलिटी स्टॉक्स का संग्रह शामिल था जो मृत्यु तक उनके पास रहा। उन्होंने अपने किसी भी निवेश को शायद कभी भी नहीं छुआ, लेकिन वह अपनी रिटायरमेंट पाइपलाइन को साल दर साल बनाने में जुटी रही। छोटे त्याग बड़े परिणाम। अब अगर आप सोच रहे हो कि मार्गरेट उन पाई बचाने वाली कुंवारी महिलाओं जैसी थी जो कूपन काटती है और उपयोग किए हुए टी बैग बचाती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। वह प्राय सहेलियों के साथ बाहर खाना खाने जाती थी, नई बुटीक चलाती थी और प्राय लंबी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए विमान से यूरोप जाती रहती थी। इसीलिए इस महिला ने खुद के जीवन को आनंदों से वंचित नहीं किया, लेकिन उन्होंने खर्च में अनुशासन और संयम का परिचय दिया। उसने हर महीने बचत की, हर महीने निवेश किया, रिटायरमेंट के बाद भी। देखिए, मार्गरेट दीर्घकालीन पाइपलाइन निर्माता का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने 20 की उम्र के बाद ही बचत और निवेश शुरू कर दिया था और वह 100 साल की उम्र में अपनी मृत्यु तक यही करती रही। जैसा आप आगे दिए अध्यायों में सीखेंगे, पाइपलाइन के समय के साथ बड़ी और ज़्यादा बड़ी होती जाती है। पाब्लो की तरह पाइपलाइन निर्माताओं को पहले कुछ दिनों, महीनों या वर्षों में अपने प्रयासों के ज़्यादा फल नहीं दिखते हैं, लेकिन समय के साथ निरंतर और अनुशासित प्रयास छोटे छोटे योगदानों को भारी लाभ में बदल सकते हैं। पाइपलाइनें तब भी पानी लाती रहती हैं जब बाल्टियां सूख जाती हैं। अब आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। जब मैंने पाइपलाइन की शक्ति के बारे में बात की थी, डैरेल स्ट्रॉबेरी बरसों तक एक बड़ी बाल्टी ढोते रहे, लेकिन आज उसके पास दिखाने के लिए क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ कैंसल्ड चेकों के बक्से। स्ट्रॉबेरी के पास पाइपलाइन बनाने के लिए 20 साल थे। अगर उसने अपनी सिर्फ 10% आमदनी बचाई होती और शेयर बाजारों में निवेश करके पाइपलाइन बना ली होती, तो आज उसके पास $20 मिलियन और $100 मिलियन के बीच की जीवन की डोर होती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कोई पाइपलाइन नहीं, मतलब कोई अतिरिक्त आमदनी नहीं। स्ट्रॉबेरी यह मानकर चल रहा था कि उसकी बड़ी बाल्टी कभी नहीं सूखेगी। यह बहुत बड़ा मुगालता था, गलत धारणा थी। बाल्टियाँ खुद ब खुद नहीं भरती, चाहे वे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। इसीलिए बाल्टी ढोने वाले को इसे दोबारा भरने के लिए नदी तक जाना होता है। जब वह ढोना छोड़ देता है, रिटायरमेंट की वजह से या बीमारी या चोट या दीर्घकालीन थकान की वजह से, तो बाल्टियाँ सूखने लगती हैं। दूसरी ओर पाइपलाइनें बाल्टियों के सूखने के लंबे समय बाद भी मुनाफा देती रहती हैं। यह नियम बड़ी बाल्टी ढोने वालों के लिए भी उतना ही सच है जितना छोटी बाल्टी ढोने वालों के लिए है। जैसा मैंने कहा कि बाल्टी का आकार महत्वपूर्ण नहीं होता है। बड़ी बाल्टियां वाले लोगों के में ज़्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति होती है। वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी यह है कि पाइपलाइन निर्माता की मानसिकता अपनाएं और फिर अपनी पाइपलाइन योजना पर काम करें। बाल्टी जितनी ज़्यादा छोटी होती है, पाइपलाइन की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा होती है। ढेर सारे पैसे कमाना वित्तीय स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है। यह सिर्फ पाइपलाइनों से ही संभव है। अगर आप पाइपलाइन रणनीति नहीं अपनाते हैं तो आपकी बाल्टी अंततः सूख जाएगी। मैंने आपको डैरेल स्ट्रॉबेरी की कहानी एक बिंदु को अतिरंजित करने के लिए बताई। देखिए, अगर डैरेल स्ट्रॉबेरी की इतनी बड़ी बाल्टी सूख सकती है तो आपकी बाल्टी का क्या होगा? इस बारे में सोचें। स्ट्रॉबेरी एक वेतन से दूसरे वेतन तक जीता था। आपकी स्थिति कैसी है? स्ट्रॉबेरी ने इस तरह काम किया था मानो उसके बाल्टी ढोने वाले दिन कभी ख़त्म नहीं होंगे। आपकी स्थिति कैसी है? स्ट्रॉबेरी ने मूर्खता से पैसा खर्च किया और समय बर्बाद किया, जबकि वह इसका समझदारी से इस्तेमाल करके जीवन की डोर बना सकता था। आपकी स्थिति कैसी है? निश्चित रूप से स्ट्रॉबेरी ने कुछ बुरे विकल्प चुने जिनकी वजह से उसे बहुत सारे पैसे बर्बाद हुए, लेकिन उसका सबसे बुरा वित्तीय चुनाव यह था कि उसने कभी पाइपलाइन बनाने की कोशिश नहीं की। यह अक्षम्य है। वह सोच क्या रहा था? दूसरी ओर मार्गरेट ओडेनल जब बाल्टी ढो रही थी तब उसने समझदारी से पाइपलाइनें बना ली। जब उसके बाल्टी ढोने वाले दिन ख़त्म हुए तब भी उसकी पाइपलाइनें काम करती रही और पैसा बहकर उसके पास आता रहा। अब चुनने की बारी आपकी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किसके जैसी आर्थिक स्थिति चाहेंगे, डैरेल स्ट्रॉबेरी की या मार्गरेट ओडेनल की? अगर जवाब मार्गरेट ओडेनल है तो आपको तुरंत ही अपनी
पाइपलाइन बनाना शुरू करने की ज़रूरत है। पाइपलाइनें जीवन की डोर इसीलिए हैं क्योंकि वे लगातार खुद ब खुद काम करती रहती हैं। उन्हें समय समय पर देखभाल की ज़रूरत हो सकती है और मरम्मत की, शायद दोबारा बनाने की भी, लेकिन पाइपलाइनें साल दर साल आपको मुनाफा देती रहती हैं। आपका विकल्प। डैरेल स्ट्रॉबेरी और मार्गरेट ओडेनल के पास एक विकल्प था। डैरेल स्ट्रॉबेरी ने बाल्टियों को चुना, मार्गरेट ओडेनल ने पाइपलाइनों को चुना। उन्होंने अपने विकल्प चुन लिए हैं। अब विकल्प चुनने की आपकी बारी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।